स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय की चौथी पुण्यतिथि पर उमड़ा जनसैलाब, सभी दलों के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड की राजनीति में अपना अमिट स्थान रखने वाले स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय की चौथी पुण्यतिथि आज श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएगी। इस अवसर पर हल्द्वानी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश भर से तमाम राजनीतिक हस्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और उनके चाहने वालों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़, भाजपा विधायक बंसीधर भगत, पूर्व भाजपा विधायक राजकुमार ठाकुराल समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने स्वर्गीय इंदिरा हृदय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके सामाजिक व राजनीतिक योगदान को याद किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने डॉक्टर इंदिरा हृदय को एक दूरदर्शी, सुलझी हुई और जनहित में कार्य करने वाली नेता बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हृदय ने न केवल हल्द्वानी बल्कि पूरे उत्तराखंड के विकास में अहम भूमिका निभाई। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। श्रद्धांजलि सभा में महिलाओं, युवा कार्यकर्ताओं और बुजुर्ग नागरिकों ने भी भाग लेकर अपने प्रिय नेता के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान उनके जीवन और कार्यों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे देखकर उपस्थित जन भावुक हो उठे। देखिए, उनके व्यक्तित्व के कई आयाम थे और उनके व्यक्तित्व के प्रत्येक आयाम पर कुछ न कुछ विशेष कहा जा सकता है और लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से उनके व्यक्तित्व के उस आयाम की लोगों से चर्चा की। मैंने मेरे साथ वो वित्त मंत्री रही, संसदीय कार्य मंत्री रही। कांग्रेस की गवर्नमेंट के वक्त में कुछ हम अच्छे काम भी कर पाए, जैसे आपदा प्रबंधन का काम है, पुनर्वास और पुनर्निर्माण का। वो एक बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि है उत्तराखंड की। रिकॉर्ड टाइम में 1 साल के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी से कोई राज्य मुक्त नहीं हुआ और उत्तराखंड के लोगों ने वो करके दिखाया। तो उसमें वित्त मंत्री का भी बड़ा योगदान होता है। सरकार के मंत्रिमंडल का तो होता ही है, लेकिन वित्त मंत्री की अपनी भूमिका होती है। और मैं समझता हूँ कि जन कल्याण के क्षेत्र में 2014 से 2016 की सरकार के कामों को एक माइलस्टोन के रूप में देखा जा सकता है। कोई भी जरूरतमंद हिस्सा समाज का ऐसा नहीं रहा और कोई भी क्रियाशील हिस्सा ऐसा नहीं रहा या जिनको हम शिल्पी कह सकते हैं, विचारों के शिल्पी हों, कलम के शिल्पी हों या हाथ के शिल्पी हों, उन हर तरीके के शिल्पी को पहचानने का काम उस सरकार ने किया और उनको पेंशन की लाठी प्रदान की, जिसके सहारे वो अपनी जीवन की यात्रा को आगे पूरा करने का काम कर सकें। रिकॉर्ड 19 नई पेंशनें उस समय की सरकार ने समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रारंभ की और ये और पेंशनों से इतर पेंशनें थी। ये भी वित्त मंत्री के सहयोग के बिना नहीं हो सकता था। और जब संकट आया सरकार पर, जब दल बदल करवाया गया, तो दल बदल के खिलाफ जो निर्णय आज ऐतिहासिक निर्णय के रूप में याद किया जाता है श्री गोविंद सिंह कुंजवाल निर्णय, जिसको विधानसभा ने जिसको हमारे हाईकोर्ट ने भी मान्यता दी, यथावत रखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी यथावत रखा। उस निर्णय को लेने में स्पीकर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सक्षम हुए जो डॉक्यूमेंट्स इंदिरा हृदय जी ने संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उन तक पहुंचाए। तो उनका उस निर्णय के लिए जाने में बहुत बड़ा योगदान था और साथ साथ एक बड़ी पराजय हुई केंद्र सरकार की, शायद मोदी जी के राजनीतिक इतिहास की पहली राजनीतिक पराजय थी जो उत्तराखंड में 2016 में हुई और उस राजनीतिक पराजय की भूमिका भी इंदिरा जी के सक्रियता ने बनाने का काम किया। तो इसलिए मैं उनके व्यक्तित्व के बहुआयामी स्वरूप में जो ये विशेषताएं हैं उनको जरूर स्मरण करना चाहूँगा और कांग्रेस के लोगों से चाहूँगा कि उनकी इन विशेषताओं को, इन उपलब्धियों को वो जरूर याद करें। सर, आपने कहा आज चौथी वक्त समय का बीत जाता पता ही नहीं चलता। आज स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी की चौथी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए और हर साल की तरह उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए, उनसे जो जनता
जिनके मतलब उनके प्रति समर्पित रहती है। तो वो सभी लोग आज उन्हें श्रद्धांजलि देने यहाँ पे आए हुए हैं। विकास की देवी के नाम से जिसे संबोधित करके पुकारा जाता है, जिन्होंने पूरे हल्द्वानी नहीं मात्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विकास करने में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो अभी भी हमारे उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा जनता के लिए किए गए कार्य हमारे बीच में हमेशा उनके द्वारा वो जिंदा रहेंगी, अमर रहेंगी। कुछ काम किए, चाहे हल्द्वानी हो चाहे उत्तराखंड के अंदर, उनका एक हमेशा यादगार रहेगी। उन्होंने सबको साथ लेकर चले, सबके साथ दिया। बहुत ऐसे कम नेता मिलेंगे इस टाइप के जिनका दिल बड़ा होता हो, तो उनकी एक यादगार हमेशा रहेगी। उन्होंने हमेशा यहाँ पे अपने अथक प्रयास करे और लोगों को जोड़ने का उन्होंने काम करा, और जो विकास के नए आयाम उन्होंने कीर्तिमान स्थापित करे। अवश्य बहुत सोचने का विषय है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स कुछ रह गए IAS BTO जू, इनको शीघ्र हम बनाएं और क्षेत्र में और उद्धार और विकास की गति को हम बढ़ाएं, रोजगार का सृजन करें। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा लोगों के कार्य करे, उनके लिए उपलब्धता उनकी रही, सहजता रही। तो यही हमारी आशा है भविष्य में भी ऐसा ही। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक रहे, और मेरे तो बहुत प्रगाढ़ संबंध रहे। हाउस में भी हम खड़े हो गए तो लोग हंसते थे, ये इंदिरा जी के लिए कुछ कहें, और बड़ा मनोरंजन होता था। लेकिन हमारे ऊपर उनका बहुत स्नेह था और विकास कार्यों में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। आज पूरा प्रदेश उनको जानता है, मानता है। कांग्रेस की अच्छी नेताओं में से एक थी, दबंग नेता माना जाता था। आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। आज उनकी 4थी पुण्यतिथि है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने कदमों में स्थान दें और उनके परिवार को एक कष्ट सहन करने की शक्ति दें।